सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेस्ड हैं क्वेश्चन, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। लेट्स सी। सो अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रेस्ट इन अ बॉटम ऑफ द ट्रॉ ऑफ द वाटर। इसका मतलब ये दिया है कि एक हमारे पास वो थोड़ी सी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है मेरी। ओके, सो हेयर ये हमारे पास एक वाटर से भरा हुआ एक टैंक समझ लो, कुछ भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है, लाइक दिस ग्लास स्लैब है। ओके, तो बोल रहे हैं अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ वाटर सरफेस एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, मीन वी हैव टू कलर चेंज। ओके, सो यहाँ पर मतलब ये सरफेस है, वाटर सरफेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक लाइट एंटर करेगी, ठीक है। नॉर्मल से आपको पता है जब एक लाइट एंटर करती है तो टूवर्ड्स अ बेंड होती है नॉर्मल की, राइट। ये एंटर करेगी इधर। तो एक मिनट में थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखे। दिस हेयर इज आर एंड दिस इज आई, और हमें बोला कि 50 डिग्री से जो स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, 50 डिग्री से इस तरीके से स्ट्राइक करेगी, ठीक है। एंड सो थ्रू द वाटर इनटू द ग्लास, और फिर ग्लास में एंटर कर रही है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास, तो हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्शन एंगल ग्लास का, ठीक है। वेयर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया W, ठीक है, 4/3। एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मीन दिस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऑलवेज जब हमें नहीं दिया होता तो विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। देखो कौन सा फाइंड करना है मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। ये वाला जब जे इसमें एंटर करेगा ना, ये टूवर्ड्स द बेंड हो जाएगा, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो भी R होगा ये वो ही वाला R होगा, और ये मैं R1 मान लेता हूँ, इस वाले को मैं ग्रीन से लिख देता हूँ। ये वाला एंगल मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। और ये वाला R सेम होगा, हमें ये वाला क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। तो लेट्स सी कैसे करना है इसको। और हमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दिस इज गिवन, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कौन सा एंगल, तो सबसे पहले ये वाला R निकालना है, ये वाला R निकालना है, यानी कि रे कहाँ से गई है, एयर से वाटर में आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर लगाऊंगा। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर इक्वल्स टू क्या, साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। साइन I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी इसकी वैल्यू देख लेते हैं। चलो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू है मेरे पास 4/3, ठीक है। और साइन I की वैल्यू मतलब साइन 50 एंड साइन R। अब वैसे तो साइन 50 की वैल्यू गिवन होगी आपको, ठीक है। अगर नहीं गिवन है फिर भी आप थोड़ा सा याद कर लो, 0.76 होती है, ठीक है, याद रख लेना 0.766 होती है, थोड़ा सा याद कर लेंगे। तो साइन R की वैल्यू कितनी आएगी, साइन R इक्वल्स टू 3/4 इंटू 0.766, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मली, हमारा आ जाएगा कितना 0.57, ठीक है। ये आ गया हमारा साइन R। तो R का कितना आएगा, साइन इनवर्स 0.57, ठीक है। अगर इसके आगे चाहिए तो हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। खैर, तो ये जो R आया, ये वाला R, लेट मी चेंज, ये वाला जो R आया सेम वही वाला जो R आ गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल है। जो अगर लाइन पैरेलल एक लंबी सी खींचूंगा तो जो ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अरे मतलब इधर खींच दे रहे हैं, इस तरीके से जो बना हुआ है ना, ऐसा ये वाला R मेरा आ गया है, ये वाला भी R वही सेम ही होगा, ठीक है। अब मेरे को ये निकालना है, तो देखो मैं कौन सा अब किस में एंटर कर रही है, वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है, राइट। यहाँ वाटर से ग्लास में एंटर करेगी, और वाटर से ग्लास में एंटर करेगी तो मैं कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाऊंगा, कौन सा लगाऊंगा, वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है, ठीक है, ठीक। तो मैं लगाऊंगा साइन I अपॉन साइन R,
अब एक बात बताओ, साइन आई अपन साइन आर लगाऊंगा, लेकिन साइन आई वो ठीक है, लेकिन ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है ही नहीं है ना विद रिस्पेक्ट टू वाटर टू ग्लास, तो ये मेरे को निकालना पड़ेगा, राइट? तो निकालना पड़ेगा मेरे को। अब मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो पहले इसको निकालने का तरीका समझ लेते हैं। W म्यू जी, ये जी वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रहता है और वाटर वाला नीचे रहेगा, ठीक है? वाटर का कितना दिया है, ये देखो वाटर का दिया 4/3, तो इधर पे लिखूँगा 4/3 अपॉन जी वाला, सॉरी 3/2 ऊपर लिखना था, सॉरी, ओके, सो 3/2 और यहाँ पे 4/3, राइट? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3/2 और ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9/8, ठीक है? आ गया मेरे पास। चल तो अब इधर पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 9/8 इक्वल्स टू साइन आई, एंड साइन आई कितना, मतलब साइन आई यहाँ पर आर ये वाला है ना, ठीक है? साइन कौन सी वैल्यू डालनी है, हमें ये वाली वैल्यू, ठीक है? तो साइन आई मतलब कितना आया मेरे पास, ये 0.57 वाला आया ना, 0.57 वाला साइन, ठीक है? अपॉन साइन आर, ये तो मेरे को निकालना है। अब साइन आर इधर आ जाएगा और ये उधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 8/9 इंटू, और इसकी वैल्यू क्या है बताइए, ये है ना, ये 0.57, ठीक, 0.57, इसको पुट कर देंगे, नहीं सॉरी साइन 50 की वैल्यू, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नहीं ठीक है, सॉरी, सब सही चल रहा है। तो साइन आर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.510 अप्रॉक्स आएगा, तो आर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.510, ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है? तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एन एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द फील्ड विथ लिक्विड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमें 1.3 एंड 7.7 मीटर सेंटीमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ? एक्चुअल डेप्थ निकालना है। एक्चुअल डेप्थ मतलब रियल डेप्थ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखो म्यू की वैल्यू गिवन है 1.3, ठीक है? और रियल डेप्थ हमें निकालनी है। एक्चुअल डेप्थ मतलब कितनी डेप्थ है, मतलब सीधी सी बात समझ लो, कोई एक पानी, मतलब ऐसा टैंक है, इसमें पानी में डला हुआ है कोई एक ऑब्जेक्ट, तो वो कितना ऊंचा दिखाई देगा, मतलब अब अगर हम ऊपर से सीन करेंगे तो मान लेता हूँ मेरे को ये चीज़ ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, तो रियल डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रियल डेप्थ मेरे को फाइंड करना है पूरा, मतलब यहाँ से लेके उसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है? तो रियल डेप्थ को RD लिख देता हूँ मैं, और एपरेंट डेप्थ मतलब कितना दिख रहा है मेरे को, ये वाला हिस्सा, समझ रहे हो, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दिख कितना रहा है मेरे को, कितना ऊंचा दिख रहा है, ठीक है? तो इसकी वैल्यू 7.7 दी है, तो रियल इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो रियल डेप्थ हमारा आ जाएगा 10.01 सेंटीमीटर, ठीक है? ये तो इजी था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A velocity of light in glass is, ठीक है? तो ग्लास में वेलोसिटी इतनी दे रखी है, एयर में इतनी वेलोसिटी दे रखी है, तो बाय क्या लगा, हाउ मच वुड द इंक अपीयर टू बी रेज्ड, कि कितनी इंक रेज हो जाएगी व्हेन द कवर्ड बाय द ग्लास प्लेट, इतने सेंटीमीटर थिक से अगर हम एक ग्लास स्लैब से ढक देंगे उसे। मतलब क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि लाइट की स्पीड ग्लास में 2 × 10 की पावर 8 है, ठीक है? ग्लास में स्पीड लाइट की इतनी है, एयर में इतनी है, ठीक है? बाय हाउ मच वुड इंक अपीयर टू बी रेज्ड, मतलब मान लो एक इंक का टुकड़ा है, मतलब इंक है छोटी सी, और उसके ऊपर मैं ग्लास प्लेट रख दे रहा हूँ,
ठीक है, ग्लास प्लेट कितना है 6.0, इसके ऊपर मैं ग्लास स्लैब रख दूंगा तो ये कितना ऊंचा दिखेगा। देखो आपने देखा है ना कि ग्लास में कोई चीज़ देखते हैं तो थोड़ी सी उठी हुई दिखती है बिकॉज ऑफ उनकी लाइट की स्पीड की वजह से, तो वो कितना ऊंचा दिखेगा। ठीक है, तो वही चीज़ बतानी है। मान लेता हूँ जो ग्लास स्लैब इतना मोटा था, अब ये रखा है नीचे दबा हुआ, ये दिख रहा है ऊपर, तो सेम वही पानी वाला अभी जो सेम क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है। तो उसके लिए मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे हम, क्या होता है C/V, मतलब स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो C की वैल्यू कितनी 3 × 10⁸, ये नहीं भी दे सकते, हमें लर्न होना चाहिए। और ग्लास की 2 × 10⁸। ठीक है, ये कट गया, तो यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 3/2 आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, हो गया क्या, यही वाला फॉर्मूला बताया था ना, म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ, ये RD का मतलब रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, मतलब कितना ऊंचा दिख रहा है। तो ये दिया हमें कितना 3/2, और उसने क्या बोला कि व्हेन कवर्ड बाय द ग्लास प्लेट 6.0, मतलब ये एक्चुअल में 6.0 थिक है, यानी कि रियल डेप्थ हमें गिवन है 6, और ये AD निकालना है इस बार। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 × 2 = 6 और 2 चला जाएगा, 2 × 2 = 4, तो AD इक्वल्स टू आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अपरेंट डेप्थ यानी कि 4 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इजी था। सो चलो स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मार्क इज बॉटम मेड ऑन अ बॉटम ऑफ द बीकर, मतलब एक बीकर है, बीकर में हमने एक मार्कर मार्क कर दिया है। अब हम उसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। ठीक है, जो कि कितना ऊपर शिफ्ट हो गया 1.5, ये मान लेता है ये इधर पे शिफ्ट हो गया दिस 1.5, एंड टू व्हाट हाइट वाटर मस्ट बी पॉइंटेड टू द बीकर टू ब्रिंग द मार्क अगेन इनटू फोकस, मतलब उसमें कितना पानी भर दिया जाए, तो वो हमें क्या पानी भर दिया जाए कि वो अगेन फोकस कर पाएँ हम इसी लेवल पर। तो सीधी सी बात है, यानी कि ये एपरेंट शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला होता है D इक्वल्स टू T1 - 1/μ, वेयर T इज़ अ रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ मतलब रियल डेप्थ, पानी की डेप्थ, रियल डेप्थ चाहिए, कहाँ तक भर दूँ, तो T निकालना है, और D मेरे को दिया है 1.5 इक्वल्स टू T एंड 1 माइनस एंड म्यू की वैल्यू 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, 1.5 इक्वल्स टू T एंड 1 माइनस 3/4, जो कि जो हो जाएगा 1/4 और 4, और 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा हेयर दिस, सो T की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रियल डेप्थ यानी 6 सेंटीमीटर तक वाटर फिल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सी वीडियो लेंथी होने वाली है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है यार, मतलब इसमें वही जैसा अब मैं बता रहा हूँ कि मान लेते हैं, जैसे चलो बता ही देता हूँ, अ बॉटम ऑफ द कंटेनर इज़ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का एक कंटेनर है, नहीं सॉरी द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज़ अ 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास। अच्छा, मतलब मान लेते हैं, चलो एक ये बना लेते हैं बॉटम, मतलब बीकर, और इसके बॉटम में मतलब बोल रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर लंबा मतलब थिक एक गिलास है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, एंड मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेयर लिख देता हूँ। ठीक है, द कंटेनर कंटेन्स 2 इमिजिबल लिक्विड A एंड B। अब इसमें 2 इमिजिबल लिक्विड है, मतलब जो मिक्स नहीं होंगे, A एंड B। ठीक है, जिसका 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है, मतलब ये 6 सेंटीमीटर होगा और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तक फिल है, मतलब हाइट दी है। व्हाट इज़ द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्क्रैच ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ द ग्लास स्लैड। ठीक है, व्हेन द व्यूड थ्रू द कंटेनर, मतलब हम जहाँ ऊपर से देखेंगे तो कोई भी मान लो एक ऑब्जेक्ट है तो कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, और A और B के हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मतलब A का गिवन है 1.4 एंड हेयर इज़ 1.3। तो देखो इसका एपरेंट शिफ्ट निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, और सबको प्लस कर दो, आंसर हो गया। और मैंने बताया है एपरेंट शिफ्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है D इक्वल्स टू T1 - 1/μ। अब ये गिलास के लिए निकाल दो, यही वाला A के लिए, B के लिए, तीनों को प्लस कर दो।
ठीक है। तो चलो मान लेता हूँ मैं पहले वाले के लिए 1 मान ले रहा है, ठीक है, प्लस तो T2 दूसरे वाले के लिए मान ले रहा है, μ2 लिख दे रहा हूँ, और ये तीसरे वाले के लिए मान ले रहा है, ठीक है। फॉर्मूला पुट करें, आई मीन वैल्यू पुट करते हैं। तो T1 यानी कि हमारा ये रियल डेप्थ मतलब 4, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, और म्यू की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 1.5 जो गिवन है, ठीक है, प्लस T2 कितना दिया देखो 6, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू कितना दिया है 1.4, प्लस T3 8, 1 माइनस 1 अपॉन 1.3। इसको सॉल्व कर लो। अब मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। 1.33 प्लस 1.71 एंड 1.87 और टोटल आंसर आ जाएगा 4.89 सेंटीमीटर, मतलब इतना ऊंचा शिफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को जो सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोशिश करो, ये आप लोगों का होमवर्क है। अगर समझ नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको भेज दूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो बना देंगे सिंपल सी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए समझा रहा था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। तो अगर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए।